जय हिंद दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का। आज के इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि किसी भी विषय को जल्दी याद करने का वैज्ञानिक तरीका। जी हाँ दोस्तों, बहुत सारे स्टूडेंट का हमारे चैनल पर कमेंट आ रहा था कि हम किसी भी सब्जेक्ट को जल्दी याद नहीं कर पाते हैं, हमें उसको बहुत ज़्यादा रटना पड़ता है और रटने के बाद भी हम उसको याद नहीं कर पाते हैं, थोड़ी देर में भूल जाते हैं और याद हो भी जाता है तो जब हम टीचर को सुनाने जाते हैं तो हम आधा अधूरा सुना पाते हैं, यानी कि पूरा अच्छे तरीके से सुना नहीं पाते हैं। तो आज की इस वीडियो में इतना बेहतरीन तरीके से आपको याद करने का तरीका बताऊंगा। ये एक केवल ट्रिक है, इस ट्रिक को अगर आप समझ लेते हो तो आप कोई भी सब्जेक्ट हो केवल एक बार पढ़ोगे और आपके दिमाग में जाकर छप जाएगा। जी हाँ दोस्तों, ये जो ट्रिक है इस ट्रिक को मैं खुद फॉलो करता हूँ और मैं सबसे पहले क्लास में सुना देता हूँ, ठीक है ना। तो आज की इस वीडियो में वो आपको ट्रिक बताने वाला हूँ। तो आप सबसे हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक कर देना, दोस्तों में शेयर कर देना और चैनल पर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना क्योंकि काफी मजेदार ट्रिक है, ठीक है ना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो देखिए सबसे पहली हमारी क्या है, ट्रिक एंड टिप्स क्या है। जब भी कोई उत्तर याद करना हो, यानी कि जब भी आपको कोई भी प्रश्न उत्तर याद करना हो तो एकांत में शांत जगह पर बैठना चाहिए। सबसे पहले यही तरीका है कि सबसे पहले आपको क्या करना है कि जब भी कोई चीज याद करनी हो तो आपको क्या करना है कि एकांत में कहीं एकांत अस्थिर जगह पर आपको शांत में बैठ जाना है, ठीक है ना। जहाँ पर शोर गुल ना हो, टीवी वगैरह नहीं चलता हो, मोबाइल का डिस्ट्रैक्शन ना हो, उसी जगह पर अच्छे से बैठ जाना है किताब कॉपी को लेकर संत की तरह, ठीक है ना। उसके बाद देखिए यहाँ पर करा है कि उत्तर को याद करने से पहले दूसरा नंबर करा है कि उत्तर को याद करने से पहले प्लास्टिक जमा कर बैठे और 5 बार गहरी सांस लें। जब आप एकांत में शांत जगह पर जाकर बैठ गए तो आपको क्या करना है कि अब आप सोचेंगे ना हम शांत जगह पर बैठ गए तो हम उत्तर को याद करें, लेकिन उत्तर को याद करने से पहले आपको क्या करना है कि अच्छे से प्लास्टिक जमा कर सीधा टाइट आपको बैठना है। बैठने के बाद आपको 5 बार गहरी सांस लेना है और धीरे धीरे करके अपनी सांस को छोड़ना है, ठीक है ना। ऐसा करने से आपका जो दिमाग है वो रिफ्रेश हो जाएगा, यानी कि ताज़ा दिमाग हो जाए, जिससे आपको सारी चीज़ें आसानी से याद होगी, ठीक है ना। अब चलिए यहाँ पर तीसरा नंबर करा है कि उत्तर को याद करने से पहले क्या करना है, उत्तर को याद करने से पहले उसे अच्छे से एक बार पढ़ ले। यानी कि जो भी उत्तर आपको याद करना हो, उत्तर को याद करने से पहले एक बार क्या करना है कि वो पूरा जितना भी आपका उत्तर है उसको एक बार अच्छे से पढ़ लेना है, ठीक है ना। अच्छे से आपको पढ़ लेना है, जो भी शब्द वगैरह मिस्टेक हो रहे हैं उनको आपको अच्छे से पढ़ लेना है, ठीक है ना। पढ़ने के बाद तब याद करना शुरू करना है, ठीक है ना। यही करा है कि उत्तर को याद करने से पहले उसे अच्छे से एक बार पढ़ लें। उसके बाद देखिए यहाँ पर कह रहा है कि अब उत्तर को धीरे धीरे, यहाँ पर क्या करना है 4 नंबर में कि अब उत्तर को धीरे धीरे ध्यान पूर्वक पढ़ते हुए उसे याद करने की कोशिश करें। यानी कि जब आप एक बार उत्तर को अच्छे से पढ़ लिए देन उसके बाद क्या करना है आपको कि उत्तर को धीरे धीरे करके ध्यान से एकदम कॉपी पर नजरें गड़ा करके याद करने की कोशिश करना है। क्या करना है, याद करने की कोशिश करना है। ऐसा करोगे तो आपको 100% गारंटी के साथ बोल रहा हूँ कि चीजें आपको याद होगी, ठीक है ना। अब चलो यहाँ पर 5 नंबर में क्या करा है कि अब उत्तर को आंख बंद करके बोलने की कोशिश करें। यानी कि जब आपको उत्तर याद हो गया, अच्छे से पढ़ेंगे तो आपको उत्तर याद हो जाएगा, 100% बोल रहा हूँ, ठीक है ना। अब उत्तर याद हो गया तो आप आंख बंद कर लेना है। अब बंद करने के बाद उसको अच्छे से बोलने की कोशिश करना है, ठीक है ना। बोलने की कोशिश करना है और फिर जहाँ पर भूलना है, अगर आप जहाँ पर भूले तो वहाँ पर रुक जाएं और रुक कर फिर आंखें खोलकर कॉपी में देख लें और फिर बोलना शुरू कर दीजिए, ठीक है ना। इस तरीके से अगर आप करोगे तो आपको सारी चीज़ें बिल्कुल अच्छे से याद हो जाएंगी, ठीक है ना। उसके बाद देखो यहाँ पर करा है कि अब अपने उत्तर को बिना नकल मारे उसे कॉपी पर लिखे या उत्तर को अपने भाई या बहन को सुनने को कहें, ठीक है ना। लास्ट में आपको क्या करना है कि उत्तर को बिना नकल मारे आप चाहे तो लिख सकते हैं या फिर बहुत लंबा आंसर होगा तो लिखने की कोई जरूरत ना है। आप अपने भाई या बहन को कहे कि हम थोड़ा इस उत्तर को हमारे सुन लीजिए, ठीक है ना। तो वो सबसे ज़्यादा आसान रहेगा। कोई आपका भाई या बहन सुन लेगा तो वो आसान रहेगा, ठीक है ना। या फिर आप चाहे तो कॉपी पर लिख सकते हो। लिखने से होता क्या है कि आपको ज़्यादा दिन तक याद होता है और आपकी हैंड राइटिंग भी अच्छी हो जाती है, ठीक। ये हमारे 6 टिप्स थे। अब आपको ये डाउट रहता है कि जो हम टीचर को सुनाते हैं उस समय हम भूल जाते हैं। तो देखिए करना क्या है, जब भी आप टीचर को सुनाएं तो आपको क्या करना है कि आपको उनकी आंखों में नहीं देखना है, ठीक है ना। आप साइड में दीवार पर देखिए, जो भी आपका क्लासरूम होगा उनके दीवार पर देखिए या फिर साइड में देखिए। आंखों में क्या होता है कि वहाँ से आप डर हो जाता है और डर के कारण आप भूलना शुरू कर देते हो। इसी कारण आपको साइड में देखना है और साइड में दीवार पर देखते हुए या फिर ऊपर देखते हुए बोलने की कोशिश करना है। उसमें आप बिल्कुल भी नहीं भूलोगे और फराटेदार तरीके से टीचर के सामने सुना दोगे, ठीक है ना। तो यही हमारे
6 टिप्स थे। तो यही हमारे 6 टिप्स थे। इन 6 टिप्स को आपको हमेशा अपनाना है और इन 6 टिप्स को अगर आप अपना लेते हो तो गारंटी देकर बोल रहा हूँ कि चाहे कितना भी बड़ा उत्तर हो, आप बिल्कुल आसान तरीके से याद कर पाओगे, ठीक है ना। इन टिप्स को फॉलो करना, 2 से 4 दिन अगर आप फॉलो करोगे तो 2 से 4 दिन में ही आपको अंतर पता चल जाएगा। पहले आप रटते होगे, लेकिन आप 2 से 4 दिन तक अगर इसको फॉलो कर लिए तो आपको बिल्कुल रटने की जरूरत नहीं पड़ेगी। केवल 1 से 2 बार, अधिक से अधिक 3 बार किसी चीज को पढ़ोगे और वो चीज आपके दिमाग में बैठ जाएगी, यानी कि आसान तरीके से आपको याद हो जाएगा, ठीक है ना। तो यही 6 टिप्स थे, इनको आपको अच्छे से फॉलो करना है, रेगुलर फॉलो करना है और अच्छे से वीडियो को फिर से अगर अच्छे से नहीं समझ में आया तो फिर से देख लीजिएगा। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। मैं मिलता हूं आपको इसके नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।